मैं आपसे आरंभ करूंगा। देखिए, हमने यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स को होस्ट किया है। हमने बिल वार्नर जी को भी होस्ट किया है, रॉबर्ट स्पेंसर जी को भी होस्ट किया है, और हमने यहाँ पर आपके आरिफ मोहम्मद खान साहब को भी होस्ट किया है, आरिफ फतेह साहब को भी होस्ट किया है, सबको यहाँ पर होस्ट किया है। और सबसे यही बात आती है कि साहब कि ये जो इस्लाम का जो पूरा का पूरा किस्सा है, ये मजहब कम और राजनीति ज़्यादा है। आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका, और जो है कि आपके मंच पर मुझे आपने बुलाया और अपनी बात कहने का मुझे अवसर मिला। देखिए संजय जी, मेरी नज़र में इस्लाम एक पॉलिटिकल और एग्रेसिव मिलिटेंट आइडियोलॉजी है। जी। अच्छा, एक बात जो है मेरे जहन में रहती है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिहाद व क़िताल जुर्म और जुल्म के खिलाफ होना चाहिए या कुफ्र और शिर्क के खिलाफ, तो आप एक सिंपल सी बात आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये अजीब सी बात है, क्योंकि इसमें तो क्या है कि इसने तो इंसानियत को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और उसमें एक हिस्सा जो भी कुछ करे वो सही है, और दूसरा कितना ही भला हो। मुझे तो याद आता है, एक मोहम्मद अली जौहर थे, उन्होंने गांधी जी के लिए कहा था कि मेरा मजहब मुझे ये सिखाता है कि गिरे से गिरा हुआ बदतरीन से बदतरीन मुसलमान मेरे लिए मिस्टर गांधी से बेहतर है। यह है इस्लाम। जी जी। अब अगर हम जो है किसी इस्लामिक स्कॉलर से भी पूछते हैं कि जिहाद व क़िताल जुर्म जुल्म के खिलाफ होना चाहिए या कुफ्र व शिर्क के खिलाफ, तो वो तुरंत ये कहेंगे हाँ हाँ ये तो जुर्म और जुल्म के खिलाफ होना चाहिए, वो तो फौरी कहेंगे ना। लेकिन जरा सोचने की बात है कि पूरे कुरान में यानी उक़्तुलुल मुशरिकीन, जाहिदुल कुफ़ार, ये हर जगह है, लेकिन उक़्तुलुल मुजरिमीन या जाहिदुल ज़ालिमीन किसी एक जगह भी नहीं है। जी हाँ, आप समझे मेरी बात? यानी बिल्कुल देखें बिल्कुल कि समझ गए। जालिमों को कत्ल करो और मुजरिमीन से क़िताल करो, ये एक जगह भी नहीं है। लेकिन हर जगह जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफ़िकीन, उक़्तुलुल मुशरिकीन, हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल, ये सारी बातें हमको कुरान में जगह जगह मिलती हैं। लेकिन किसी एक जगह भी जालिमों को कत्ल करो या मुजरिमों को, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको उनसे जिहाद करो, ये बात हमें नहीं मिलती। ये एक सवाल है, और जाहिर बात है मैं इस्लामिक स्कॉलर से जो है इसका जवाब चाहूंगा। अब वो मुझे पता है कि वो जो है उनकी बातें इतनी सीधी होती हैं, इतनी सीधी हैं कि उसके सामने जलेबी भी जो है उसको यानी शर्म आ जाएगी, जलेबी को भी शर्म आ जाएगी वो जब जो है समझाने लगते हैं। हालांकि सवाल बिल्कुल जो है सिंपल है, बहुत सादा है, लेकिन इनका जवाब जो है जलेबी से ज्यादा सीधा होगा। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आपने जो है एक आयत बहुत सुनी होगी और सभी लोग सुनते हैं, और मुसलमान बड़ा सीना ठोक के कहते हैं अरे भाई कुरान तो क्या कहने, उसमें एक ऐसी आयत है, आपको पता है कुरान क्या कहता है? मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। इसका अर्थ होता है कि जो कोई किसी एक इंसान को कत्ल कर दे, वो गोया सारी इंसानियत का कत्ल करने वाला है। जी ये हाँ, आपने यकीनन सुनी होगी ना। सुनिए, और ये बिल्कुल यानी बिल्कुल सुनिए। ये ये बात जो आपके है बड़ा सीना ठोक के कहते हैं। ये 5वीं सूरा का है ना, 33। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जरा सोचने की बात है कि देखें कि इसमें एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। इस जैसी जितनी जितनी भी आयतें आती हैं कुरान में, अब एक और एग्जाम्पल है कि वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, यानी किसी जान को कत्ल न करो जिसको अल्लाह ने जो है हराम किया है।
अब आप देखिए कि इन आयतों में एक बहुत यानी एक बात जो आती है वो हर तरह की खिड़की और हर तरह का दरवाजा खोल देती है। वो क्या है बताता हूँ कि कत्ल न करो किसी इंसान को जिसको अल्लाह ने हराम किया है, इल्ला बिल हक। ये जो बाद में आता है ना इल्ला यानी मगर, अगर मगर वाला जो आता है ना, ये जो है समझ लें कि इसमें जो है इस दरवाजे से हर कोई घुस सकता है और हर कोई अपनी ताबील, अपनी तशरीह, अपनी इंटरप्रिटेशन कर कर जो मर्जी जो है कर ले सकता। उसी तरह से मन कतल नफ्सन औ बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द, यानी जो कोई कत्ल करे बगैर किसी और को कत्ल, जब उसने किसी और को कत्ल किया हो या उसने जमीन पर फसाद फैलाया हो। फसाद की डेफिनेशन तो सारी प्रॉब्लम है। फसाद सबसे बड़ा फसाद तो यही है ना, सबसे बड़ा फसाद ये है कि फसाद की डेफिनेशन क्या है। सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि इल्ला बिल हक की जो है डेफिनेशन क्या है। यानी जहां जहां कत्ल की बात होती है वहां इल्ला आता है या औ आता है। इल्ला का मतलब है मगर, औ का मतलब होता है या और। अच्छा, ये और या जो है एक्सेप्ट के जो है जो वर्ड है इसमें सारा सब कुछ जो है घुस गया। अगर कुरान ये कहता कि वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाह तो ये बात बहुत अच्छी थी। अगर कुरान ये कहता कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ, ये कहता तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इल्ला औ फसादिन फिल अर्द कहकर ये सारा फसाद इसी से निकलता है। अब आप मान लें कि अब मैंने जो है इस अरब आइडियोलॉजी को छोड़ दिया, क्योंकि देखें कि मैं एक मुस्लिम घराने में जन्म लिया जो कि मेरे हाथ में नहीं था। अब मैं इसी में पला बड़ा, मैं गौर करता था, कभी सोचता था कभी नहीं, इस तरह से होते 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 बहुत लंबा समय मैंने जो है इसमें गुजारा। लेकिन जब मुझे डाउट आना शुरू हुए तो मैं जो है इसकी क्रिटिकल एनालाइज करने लगा, इसकी स्टडीज करने लगा। अल्टीमेटली जब मैंने इसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, मुझे लगा कि ये एक अरब आइडियोलॉजी है जो कि मुझ पर थोपी गई थी। ठीक है भाई, यानी बात यह है कि मैंने इसे कबूल कब किया था, कभी भी नहीं। अगर देखा जाए तो मैंने तो जन्म लिया ना भाई, मैंने कबूल कब किया था, तो इसको छोड़ने का मतलब ही नहीं है। अब मैंने जो है इसको छोड़ दिया तो होना क्या चाहिए, ठीक है भाई, मर्जी आपकी, कोई मसला नहीं है, आप रहो हमारे घर में। मेरे पिताजी अगर कहते कि जो है हाँ बेटा आप कोई बात नहीं, आप जो है चाहें तो इसको माने, चाहें तो ना माने, लेकिन आप रहेंगे जो है मेरे बेटे, आप रहेंगे मेरे घर में। मेरी बहनें, मेरे भाई ये कहते कि हाँ भाई मियाँ आप जो है मेरे घर में रहेंगे या हम मिलेंगे आपसे, भले आपकी जो भी सोच है आपके साथ, हमारी सोच हमारे साथ। अगर मेरी वाइफ जो है मुझे कहती कि ठीक है कोई बात नहीं, एक छत के नीचे हम दोनों रहेंगे, ठीक है, मैं अपनी सोच पे चलूंगी, आप अपनी सोच पे चलो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहीं पर जो है सारा मसला खड़ा होता है ना। वे देखें कि अगर मैं छोड़ दूं और जो है चुप रहूं तो फिर भी एक यानी गैर इस्लामी देश में मेरे लिए छुटकारा है, लेकिन इस्लामी देश में तो खैर जो है छोड़ देने की सजा तो कत्ल है, मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। लेकिन एक हिंदुस्तान जैसे देश में भी मैं इस अरब आइडियोलॉजी को छोड़ने के बाद मेरे अपने खून के रिश्तेदार मुझे छोड़ देंगे, टोटल बाइकआउट कर देंगे, हर तरह का बाइकआउट। बल्कि मेरे अपने खूनी रिश्तेदार, मेरे पिताजी, मेरी बहनें, मेरे भाई, सब लोगों का एक साथ ये कहना है कि शुक्र करो कि तुम हिंदुस्तान में हो। अगर तुम किसी जो है इस्लामी मुल्क में होते तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाती। वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि मेरी गर्दन उड़ा दी जानी चाहिए। करेक्ट। तो अच्छा, अब बात यह है कि खुद कुरान क्या कहता, देखें, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फिल अर्दि फसादा। कुरान ये कह रहा है कि यानी वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं उनकी सजा क्या है, वो उनको जो है अगली आयत, हाँ, 33 की अगली आयत है ना, 533। इसके बाद की फौरी जो है जो उसके नेक्स्ट आयत है उसमें ये बात है। अच्छा, अब सवाल ये है कि
अब मैं जो कुछ कर रहा हूं, अब मैं देखें कि मैंने इस आइडियोलॉजी को छोड़ दिया। अब मैं इस आइडियोलॉजी में जितने कुछ जो है लूप होल्स हैं, इसमें क्या क्या जो है बदमाशियां हैं, क्या क्या धांधलियां हैं, मैं उनको एक्सपोज कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मैं अल्लाह और रसूल से जो है जंग कर रहा हूं और मैं जमीन पर फसाद फैला रहा हूं। तो अब मेरी बिल्कुल। सजा क्या होनी चाहिए कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं कुरान के अनुसार। कुरान के जी। अनुसार मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, औ युसल्लबु यानी जो है मुझे सूली पर लटकाया जाए, या फिर मेरे एक साइड का जो है हाथ और एक साइड का पैर काट कर जो है मुझे जो है रोड पर डाल दिया जाए। ये क्यों? ताकि जो है लोगों को इससे इबरत हो और कोई दूसरा जो है ऐसी हरकत न करने पाए। क्योंकि ये जी हाँ। देखें कि कुरान का, क्योंकि जो है इस्लाम का एक और भी जो है ये कहना है कि लौला हद्दर रिद्दा लमा बकी अल इस्लाम, कि इस्लाम में अगर मुर्तद की सजा सरतन से जुदा न हो तो इस्लाम बाकी न रहेगा। यानी ये सजा ही है जो इसको रोक के रखती है, वरना इस्लाम कहां बाकी रहेगा। बिल्कुल। अब देखें कि मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं, मेरे अपने इलाके में एक घर जी। है जिसमें 4 सदस्य हैं, 4 मेंबर्स हैं। एक उस घर की माताजी है, एक पिताजी हैं, एक बेटी है उनकी, एक बेटा है। अब आप देखें कि इस घर का जो है, इस घर की जो ब्यूटी है, जब मैं देखता हूं तो मैं बड़ी हसरत भरी निगाहों से सोचता देखता हूं और जो है मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं उस घर को। मैं एक बार मेरा अंदर जाना हुआ, उनके माताजी से भी जो है मैं मिलता हूं। अच्छा, वो उस घर की माताजी पूजा पाठ करती हैं, मंदिर जाती हैं रेगुलर, दिन भर जो है उनका अपना जो भी है उनकी अपनी एक्टिविटीज है, दिन भर जो है वो इसी में लगी रहती है। लेकिन उस घर के जो पिताजी हैं वो वेदास के जो है पढ़ने वाले हैं, वो किसी मूर्ति पूजा इस पर जो है उनका विश्वास नहीं होता। वो ठीक है, वो नहीं करते, मंदिर मंदिर नहीं जाते। लेकिन उस घर की जो बेटी है वो है कम्युनिस्ट, उस घर का बेटा है एथीस्ट। ये सारे एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। उस घर की माताजी जो है अपने बच्चों को डांटती जरूर है कि तू जो है बिगड़ गया है, तू नास्तिक हो गया है, तू ये हो गया है, वो हो गया, सब कुछ कहती है। लेकिन अपने ही हाथ से अपने बेटी और बेटे को लड्डू बना बना के खिलाती भी है। लेकिन एक मेरा घर है, मेरे पिताजी ने सिर्फ इस बात पर कि मैं इस अरब आइडियोलॉजी को मानने से इनकार कर गया, सिर्फ इस बात पर उन्होंने मुझे घर से धक्का देकर निकाल दिया। मैंने क्या किया? क्या किया था मैंने? जी हाँ, जी हाँ। हालांकि मेरे पिताजी मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं अपने घर के 5 भाई 5 बहनों का जो है एक भाई हूं, सबसे बड़ा हूं। मैंने लगभग जो है 30-31 साल उनकी हर तरह से खिदमत की है। मेरे पिताजी जानते हैं कि मैं एक अच्छा बेटा हूं। मेरे भाई जानते हैं कि मैं एक अच्छा भाई हूं। मेरी पत्नी जानती है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड हूं। मेरे बच्चे जानते हैं कि मैं एक अच्छा बाप हूं। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी का माल नहीं खाया, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी का खून नहीं किया। लेकिन ये सब का कहना है कि काश के अगर तुम ये सब कुछ कर लेते। क्या कर लेते? कि मैं किसी का कत्ल कर देता, किसी का खून कर देता, किसी का बैंक लूट लेता, किसी का जो है माल खा लेता, तो कुछ नहीं था। लेकिन तुमने जो किया है कि अरबों की गुलामी कबूल नहीं की, ये जुर्म तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म है। यानी ये मेरा वो जुर्म है कि इस जुर्म की जो है सजा मेरी गर्दन काट कर जो है ली जाएगी। जी। ये है इस्लाम का असल रूप। तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है क्या, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल ही है। एग्जैक्टली। लेकिन क्या ये इसी रूप में थी या ये बाद में कुछ इसमें नकल हुई है या कोई बनावट हुई है, आपको क्या लगता है? भाई मुझे क्या लगता है,
मेरी अपनी जो है जो मालूमात हैं, मेरी अपनी जो है जितनी तहकीक है, हो सकता है बहुत से लोग मेरी इस बात से जो है यानी इनका इस बात से जो है वो डिसएग्री करें। मुझे लगता है कि अरब जो वो सलातीन उनको जो है जब उन्होंने जो है दुनिया का एक एक उनके अपने हिसाब से एक बड़ा हिस्सा जब फतह कर लिया, उसके बाद उनको एक ऐसे मजहब, एक ऐसी आइडियोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, जिसको बेस बनाकर उनकी अपनी धांधलियाँ, उनकी बदमाशियों की जस्टिफिकेशन हो। तो उन्होंने इस इस्लाम नामी आइडियोलॉजी को तराशा। मुझे ऐसा लगता है। जी, जी हाँ। इसीलिए जो आजकल जो रिसर्च चल रही है पश्चिम में, उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिससे लगता है कि शायद वो सवाल उठा रहे हैं आपके प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, वो सवाल उठा रहे हैं जी हाँ। मक्का के ऊपर, वो सवाल उठा रहे हैं क़िबला के ऊपर, और वो जी हाँ। सवाल उठा रहे हैं कुरान के ऊपर। और जितने सवाल ये उठ रहे हैं ना, सच्ची बात ये है कि मुस्लिम स्कॉलर्स के पास इनमें से किसी सवाल का भी जवाब नहीं पाया जाता। सच्ची बात यही है। यानी कोई स्कॉलर सामने आकर इस तरह के जो चुभते सवालों का जवाब नहीं दे सकता। सब मुंह छुपाए फिर रहे हैं। मैं तो खुलकर जो है सवालात करता हूं। जी हाँ। इसके बारे में कुछ बताया हमारे दर्शकों को? किसके बारे में? ये जो 4 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं कि ये जो प्रॉफिट मोहम्मद की एग्जिस्टेंस, कुरान की एग्जिस्टेंस, मक्का की एग्जिस्टेंस और क़िबला की एग्जिस्टेंस। हाँ हाँ, ये बात तो है। देखें कि जो है मक्का किसी भी एंगल से साबित हो ही नहीं सकता। ये ना कोई एंशियंट सिटी है और ना जो है इसमें ना किसी नबी का जन्म हुआ, ना कुरान का अपीयरेंस हुआ, यानी जिसे ज़ुहूर कहते हैं कि कुरान कहाँ ज़ाहिर हुआ। ये मक्का जो है वो जगह नहीं है, क्योंकि कुरान की जो है जो लैंग्वेज है वो किसी भी तरह से मक्का को जो है यानी मतलब सपोर्ट नहीं करती। इसके कई ऐसे सवालात हैं। खुद मैंने जो है मक्का पर लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं और लगभग जी पिछले 5.5-6 साल से मैं करता आया हूं, लेकिन कोई भी अहले इल्म आज तक उन सवालों का कोई जवाब नहीं दे सका। जी, जैसे? अब जैसे मान लें कि जो है क्या मक्का वाकई कोई एंशियंट सिटी है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यानी कहा तो जाता है कि जो है मक्का वो सिटी है जहां पर इब्राहीम, जिनके बारे में कहा जाता है कि लगभग 4,500 साल पहले वो थे। पर ठीक है, थे या नहीं थे, अभी मैं उस चक्कर में नहीं जाऊंगा। कि इनका जो है ये जो क्लेम है कि ये 4,500 साल पहले वो थे और वो मक्का आए और उन्होंने जो है काबा नाम का एक एक घर, जिसे बैतुल्ला कहा जाता है, वो और जो है इस्माइल, ये दोनों ने मिलकर जो है वहां पर काबा तामीर किया। इसका कोई सबूत नहीं, बल्कि इब्राहिम कभी जो है मक्का में कदम रखे, इसका कहीं कोई सबूत नहीं पाया जाता। जी। तो और फिर इससे रिलेटेड और बहुत सी बातें हैं। मैंने अभी जो है रिसेंटली एक 2-3 दिन पहले मक्का पर जो है बहुत सारी डिटेल जो है बताई है। तो लोग जो है अब फिर मैं दोबारा उसको अगर दोहराऊं तो लोग जो है शायद उनको लगेगा, लेकिन इसमें से मैं 2-4 बातें जो है मैं यहाँ रख दूंगा कि अब देखें कि मक्का में इतनी खुदाइयाँ हुई हैं कि मक्का का तकरीबन सारा का सारा जो है जो काबा के सराउंडिंग जितना एरिया है वो सारा का सारा खुद चुका, लेकिन आज तक वहां पर कोई एक चीज भी जो है तारीखी तौर पर जो है सामने नहीं आई। कोई एक चीज यानी जिसको देखकर ये कहा जाए कि हाँ भाई ये जगह कोई तारीखी, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है। और फिर जो है यानी कुरान में जो है जिस जिस जगह का जिक्र आता है, जिसे उम्मुल कुरा कहता है कुरान, और बलदुल अमीन कहता है कि ये अमन की जगह है और ये माओं की जो है बस्ती है, यानी कई बस्तियों की माँ है। तो यानी ये देखें कि आपको किसी भी तारीखी दस्तावेज में, किसी भी जो है किसी एटलस में, किसी नक्शे में आपको मक्का का कोई जिक्र कहीं भी नहीं मिलता।
जबकि ताइफ का मिलता है, यसरिब का मिलता है, और छोटे छोटे गांव तक भी जो है, जिसे अरबियन पेनिनसुला कहा जाता है, उसमें इन तमामों का जिक्र मिलता है, लेकिन मक्का का जिक्र कहीं नहीं मिलता। और फिर कुरान की जो है कितनी ऐसी आयतें, कितनी ऐसी सूरतें हैं जिनमें कुरान का जो प्रॉफिट है, अब मैं कुरान का प्रॉफिट कौन है, तो छुट्टे ही जो है हमारे जो है मुसलमान सारे जो है उठते कहेंगे मोहम्मद नहीं, ये मुसलमानों का नबी नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के नबी को कुरान नहीं जानता। तो कुरान का जो भी है, जिसने कुरान लिखा या जिससे कुरान जो है जिसको कुरान एड्रेस करता है, वो मक्का से रिलेट नहीं करता। इतना तो है, बात बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि देखें, कुरान की एक सूरत है अल कहफ, उसके बाद सूरत मरियम है और सूरत ताहा है। इसमें क्रिश्चियंस और जूस का जो है बड़ी जो है रिपीटेडली जो है जिक्र आया है। यानी ऐसे बताया गया है कि यानी कुरान का जो भी प्रॉफिट है वो क्रिश्चियन से और जूस से डायरेक्टली जो है कन्फ्रंट कर रहा है, उनसे, उनको जो है उनके साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है बार बार। अब सवाल ये है कि मक्का में कौन से क्रिश्चियन से कौन से जूस थे, भाई जरा साबित करें। क्योंकि जूस और क्रिश्चियन जहां भी होते हैं वो ऐसे ही किसी झोपड़ी में नहीं रहते, उनका अपना एक रहने का एक है रहन सहन, उनका अपना एक वजाकता है। उनके चर्चेस होंगे, उनके सिनेगॉग होंगे, उनकी और कोई जो है खानकाहें होंगी, सब कुछ। मक्का में कहाँ है, जरा बताइए, कौन सी खानका, कौन सा चर्च, कौन सा सिनेगॉग, जरा बताइए। और या मिला भी चंद नहीं, लोगों के खुदाई में भी नहीं हाँ मिला, भाई, जरा खुदाई में चंद भी नहीं लोगों मिला। का नहीं, कहीं नहीं मिला, कुछ भी नहीं है। और तो और ये कहा जाता है कि मक्का में मुशरिकीन रहते थे, उनके अपने बुत हैं। अरे भाई, किसी एक बुत का कोई टुकड़ा दिखा, जरा दिखा दो, क्योंकि बुत तो पत्थर के बने होते हैं ना। और कुरान बार बार जो है जिक्र कर रहा है। और फिर सूरह अनआम जो कि मक्की सूरत है, कहा जाता है कि वहां पर जो है उसमें खेती बाड़ी हो रही है, उसमें नहरें बह रही हैं, उसमें हर जगह सरसब्जी है, शादाबी है, ग्रीन, उसमें जो है उसमें एक क्या कहते हैं उसको, ये वेजिटेशन है। मक्का में कब थी ये सब कुछ? कौन सी नहरें हैं, कौन सी खेती बाड़ी होती थी, जरा बताइए। मैं अहले इस्लाम से ये जो है सवाल करता हूं। यानी इस तरह के अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे, इस तरह के बेशुमार जो है सवालात जो है मेरे जहन में उभरते हैं, और मक्का किसी भी एंगल से जो है फिट नहीं बैठता। और तो और देखें कि मदीना, जिसे यसरिब कहा जाता है, मदीना का कदीम नाम जो है यसरिब है। यसरिब में अब जो है जो भी प्रॉफिट हैं, जो भी शख्स जिसका जो है ताल्लुक कुरान से है, वो मदीना में एंटर हो रहे हैं, तो उसके हर तरह के आसार नॉर्थ में मिलते हैं, मदीना के नॉर्थ में मिलते हैं। मस्जिद क़िबलतैन ले लें आप, या फिर जो है और जो है जिसे ग़ज़वे खंदक कहा जाता है, और जितनी भी जो है आपको आसार मिलेंगे, सारे के सारे मदीना के नॉर्थ में हैं, जबकि मक्का साउथ में है। अब साउथ में से निकलने वाला उन्हें मदीना के नॉर्थ में से क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा? जी। तो ऐसे इस तरह के बेशुमार सवालात हैं जिनका, और फिर मुसलमान ये क्लेम करते रहे हैं कि मक्का यानी एक ट्रेड रूट पर रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा झूठ है कि अगर आप थोड़ा सा जो है मक्का को जरा गौर करें, तो वो किसी भी एंगल से किसी भी ट्रेड रूट पर जो है वो आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। वो तो और बिल्कुल तो अलग और एक तरफ अभी, पड़ जाता है। हाँ, और तो और अभी रिसेंटली कुछ सऊदी अरब के जो है ऑफिशियली उसको ये जो है ये डिक्लेयर किया गया है कि मक्का इज नॉट ऑन ट्रेड रूट। ये डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास इस सच्चाई को मानने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था, उनको मानना ही मानना है। और तभी तो वहां पर बड़े बड़े तब्दीलियां, बड़ा बदलाव आ रहा है। देखें कि जो है अब बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। उनको पता चल गया है कि जो है अब ये हालात का रुख किस तरफ है, उनको पता चल गया है। जी हाँ जी। तो ये तो मक्का की हुई बात, और फिर उसके बाद फिर हम
प्रॉफेट मोहम्मद की बात करें तो उसमें देखें क्या? कि हाँ, लफ्ज मोहम्मद, मैं उसको लफ्ज कहता हूँ मोहम्मद, और मोहम्मद एक्चुअली किसी जो है व्यक्ति का प्रॉपर नाउन नहीं है, किसी शख्स का जो है इसमें खास नहीं है, ये बल्कि एक टाइटल है, ये एक टाइटल अच्छा। है। ओके। हाँ, ये किसी शख्स का नाम नहीं है। कुरान में हम्म। ये वर्ड 4 बार रिपीट हुआ है और चारों बार इसी जो है मफहूम में आया है। और दूसरी एक तो बात यह है कि हाँ, एक तो सूरा है मोहम्मद के नाम से, आई थिंक 47 है। देखें जिसे मोहम्मद, जिस सूरत को मोहम्मद कहा गया है, ये इसका एक्चुअल नाम सूरत अल क़िताल है। अल क़िताल कहते हैं जंग को, क्योंकि इस सूरत में सारा का सारा जो है जो भी है सारा जंग के बारे में बात कही गई। जी हाँ। क्योंकि यानी इसमें कहीं ना कहीं एक लफ्ज को डालना था, वो डालकर इस सूरत का नाम भी जो है बदल दिया गया, सूरत मोहम्मद। लेकिन ये एक्चुअली ये सूरत का नाम है सूरत अल क़िताल। ये 4 जगह जहां जहां भी ये वर्ड आया है, ये किसी शख्स का प्रॉपर नाउन नहीं है, ये एक टाइटल है, लक़ब है। ये किसका लक़ब है, ये मैं किसी और समय पर जो है उसको एक और डिटेल है, वो ऐसे ही अगर डायरेक्ट कहूं तो लोग जो है, लोगों को मेरी ये बात हजम नहीं होगी, इसलिए अभी मैं नहीं कहूंगा। इतना ज़रूर है कि ये टाइटल है। और दूसरी बात यह है कि पूरे कुरान में लफ्ज़ मोहम्मद को नबी नहीं कहा गया, रसूल कहा गया है। नबी कहते हैं प्रॉफिट को और रसूल कहते हैं मैसेंजर। मोहम्मद को रसूल कहा गया है, नबी नहीं कहा गया कहीं भी।